दिनांक 15 सितंबर वर्ष 2020, 9वीं कक्षा, मैथ्स 1 सेकेंड चैप्टर वास्तविक संख्याएं। और इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न संग्रह 2.3। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित करणियों की कोटि बताइए। कोटि किसको बोलते हैं? देखिए, ये जो चिन्ह है इसे करणी कहा जाता है, इंग्लिश में रूट कहते हैं। तो इसमें ये जो पार्ट है जो V जैसा दिखाई दे रहा है, इस V के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं यही करणी की कोटि होती है, या करणी का घात भी जिसे कह सकते हैं। अगर इस V वाले हिस्से में कोई भी नंबर ना दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर, तो फिर वहाँ पर ये मान लिया जाता है कि कोटि 2 है। 2 जब कोई भी नंबर ना हो तो कोटि 2 होगी। यहाँ पर देखिए V के अंदर 4 दिखाई दे रहा है तो कोटि 4 हो गई। यहाँ पे इस V वाले पार्ट में कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि कोटि यहाँ पर 2 हो गई। तो इस तरह से करणी को देखकर ये कोटि 3, यहाँ पर कोटि 2, ये कोटि 4, इसकी कोटि 2, इसकी कोटि 3, इस तरह से समझ सकते हैं। किताब में आपको यही करणी इस तरह से दिखाई देगी। जैसे यहाँ देखिए, ये V वाले जो 3 जो लिखा है ये V वाले पार्ट में ही है। अब इसे पढ़ते कैसे हैं? इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे 3rd रूट ऑफ 7, हिंदी में ऐसे बोलेंगे 7 का घनमूल। ये कैसे पढ़ेंगे? 5 रूट 12, 5 करणी में 12। अब इसकी कोटि बतानी है। देखिए यहाँ V के अंदर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। ये जो 5 है ये V वाले पोर्शन के बाहर है, लेकिन इस V पोर्शन में कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ कोटि 2 हो जाएगी। ये जो 4 है देखिए इस V पोर्शन के अंदर है तो कोटि 4 हो गई। यहाँ पर V के अंदर कोई भी नंबर नहीं है तो कोटि 2 हो गई। यहाँ पर V के अंदर कोई भी नंबर 3 है तो कोटि यहाँ पर 3 हो गई। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या करणी है। तो करणी होने के लिए 3 शर्त है बच्चों। पहली शर्त तो ये है कि ये जो कोटि है, जो V के अंदर जो नंबर है, ये 2 या 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह के नंबर होने चाहिए। ये V के अंदर जो नंबर है, जो कोटि है, ये माइनस में, दशमलव में, बटे में, इस तरह नहीं चलेगा। ये 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर ही होने चाहिए, यानी जो गिनती वाले जो नंबर्स हैं, लेकिन 2 या 2 से बड़े ही होने चाहिए। पहली शर्त तो ये है। दूसरा, इसके अंदर, ये करणी के अंदर, जैसे यहाँ 51 है, तो ये जो नंबर है ये धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। मतलब ये माइनस में नहीं होना चाहिए। और ये माइनस में नहीं होना चाहिए, धनात्मक नंबर होना चाहिए, धनात्मक वास्तविक। और ये जो तीसरी शर्त है कि ये जो पूरा जो नंबर है ये पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल, यानी पूर्ण मूल नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर करणी में 4 हो तो उसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो फिर वो करणी नहीं बोल सकते उसे। यानी ये जो करणी है ये हल करने के बाद ये करणी हटनी नहीं चाहिए, जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय होना चाहिए, मतलब ये करणी सॉल्व नहीं होनी चाहिए। अगर ये करणी बनी हुई है तब उसे करणी कहेंगे। तो पहली शर्त मैंने क्या कहा? ये जो कोटि है ये 2 या 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। करणी के अंदर ये जो करणीस्थ संख्या है ये धनात्मक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक वास्तविक संख्या। और ये जो पूरा नंबर है ये अपरिमेय होना चाहिए, यानी कि ये पूर्ण मूल नहीं होना चाहिए, ये करणी बने रहना चाहिए हल करने के बाद भी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कोटि है 3 है, तो 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो गई। फिर करणी के जो करणीस्थ संख्या है 51, ये भी धनात्मक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है।
अब 51 देखिए 17 तियाँ 51 होता है, तो ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये यहाँ तीनों शर्त की पूर्ति हो रही है, इसलिए ये करनी है। अब यहाँ पर देखिए पहली शर्त कोटि देखिए 4 है, तो ये 4 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी करणीस्थ संख्या 16 है, ये धनात्मक वास्तविक संख्या हो गई। अब इसे हम हल करके देखते हैं कि ये हल होता है कि नहीं। 16 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 घाते 4 हो गया। ये 2 का यदि आप 4 बार गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आ रहा है। कैसे पता 2 आ रहा है? क्योंकि कोटि देखिए यहाँ 4 है और 16 का मतलब भी 2 घाते 4 होता है, तो जितनी कोटि है उतना घात भी मिल रहा है, यानी इसका आंसर 2 आ गया। 16 का चौथा मूल यानी कि 2, तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये करनी नहीं हो सकती। यहाँ तीसरी शर्त की पूर्ति यहाँ पर नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कोटि कितना 4 है, ये एक से बड़ी पूर्णांक संख्या है। आप प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हैं। और जो करणीस्थ संख्या है, करनी के अंदर की संख्या 16 है, ये धन वास्तविक संख्या है। 2 शर्त पूरी हुई, लेकिन 4 करनी में 16 4th रूट ऑफ 16, देखिए 2 आ रहा है इसका आंसर, इसलिए ये परिमेय संख्या है। 2 कैसे आ रहा है आप समझ गए होंगे। देखिए 16 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 चौक 16 होता है, आप जानते हैं, और 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 4 बार 2 आ रहा है, और यहाँ कोटि भी 4 है, तो इसलिए आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये परिमेय संख्या हो गई, यानी करनी यहाँ हट गई। देखिए इसलिए ये करनी नहीं है, करनी हटनी नहीं चाहिए, अपरिमेय संख्या ही होनी चाहिए। तीसरा सवाल ऐसे ही 5th रूट ऑफ 81, कोटि 5 है, 1 से बड़ी पूर्णांक संख्या है। फिर ये जो 81 है धनात्मक वास्तविक संख्या है। अब ये 81 क्या होता है? 9 9 81, और 9 का मतलब 3 गुणे 3, तो ये यहाँ पर 4 बार 3 आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, लेकिन यहाँ कोटि 5 है देखिए, जबकि 3 4 बार ही आ रहा है, तो इसलिए ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये करनी है। तीनों शर्त पूरी हो रही है। चौथा देखिए 256, यहाँ पर कोटि देखिए 2 है, क्योंकि V के अंदर 2 है, कुछ नहीं यानी कि 2 है। 256 यानी 16 गुणे 16, तो इसका मतलब यहाँ 16 आंसर 16 आ गया, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई, इसलिए करनी नहीं है। ये सॉल्व नहीं होना चाहिए, पूर्ण मूल नहीं होना चाहिए ये। ऐसे 64 का घनमूल 4 होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौक 64, तो ये परिमेय संख्या हो गई, इसलिए ये भी करनी नहीं है। फिर ये देखिए यहाँ पर V के अंदर कुछ नहीं है, V वाले पोर्शन में, यानी कोटि 2 है, क्योंकि 1 से बड़ी पूर्णांक संख्या है। ये जो अंदर का नंबर है धनात्मक वास्तविक संख्या है। फिर ये जो पूरी संख्या है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो इसलिए यह करनी है। यहाँ तीनों शर्त पूरी हो गई। अब तीसरा हम शुरू करेंगे। हमें पहचानना है कि सजातीय श्रेणी कौन सी है और विजातीय श्रेणी कौन सी है। सजातीय श्रेणी की पहचान क्या है कि दोनों करणियों की कोटि सेम होनी चाहिए, और जो करणीस्थ संख्या है, करनी के अंदर की जो संख्या है वो भी सेम होनी चाहिए, तो ही उसे सजातीय श्रेणी कहेंगे। अब देखिए ये करनी 52 है और ये 5 करनी 13 है। कोटि तो दोनों की सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन करणीस्थ संख्या 52 और 13 दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा हल करना पड़ेगा तो ही पता चलेगा। 52 यानी क्या? 13 चौको 52 होता है। अब 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 13 का वर्गमूल तो होता नहीं, तो ये करनी में 13। तो अब देखिए यहाँ भी करणीस्थ संख्या 13, यहाँ भी करणीस्थ संख्या 13 है। कोटि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी कोटि 2 है, तो कोटि और करणीस्थ संख्या दोनों समान है,
इसका मतलब ये दोनों दी गई जो करनी है वो सजातीय करनी है। दूसरा सवाल देखिए, 17 चौको 68 जो है 17 चौको 68 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और 17 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो एक करनी में 17। अब यहाँ पर देखिए कोटि तो दोनों की 2 है, V के अंदर कोई भी नंबर नहीं है, तो कोटि दोनों की 2 है, लेकिन करणीय संख्या अलग अलग है, इसलिए ये विजातीय श्रेणी हो गई, सॉरी विजातीय करनी हो गई। फिर यहाँ पर देखिए, पहले हल करेंगे तो ही पता चलेगा। 18 को 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और ये 2 का वर्गमूल नहीं होता तो करनी 2, और 4 तिहाई 12 करनी 2 हो गया। अब यहाँ तुलना करिए, देखिए करनी 2, यहाँ भी करनी 2 आ रहा है, करनी 2 करनी दोनों सेम करनी सेम आ रहा है। देखिए कोटि करनी से संख्या सेम आ रही है, इसका मतलब दी गई जो करनियाँ हैं वो सजातीय करनी है। फिर से देखिए ये सॉल्व करेंगे, 12 यानी 4 तिहाई 12, 4 का वर्गमूल 2, ये करनी 3, 19 दूनी 38 करनी 3। तो देखिए यहाँ भी करनी 3, यहाँ भी करनी 3, मतलब ये दी गई जो करनी है वो सजातीय करनी है। ये दोनों देखिए, ये करनी 22 है, करनी 33 है, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये विजातीय करनी हो गई है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा 25 तिया 75, 25 का वर्गमूल 5, 55 25 होता है, तो ये करनी 3 आ रहा है, यहाँ पे करनी 5 आ रहा है। देखो इसका मतलब ये दोनों विजातीय करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, करणियों को संक्षिप्त रूप में लिखना है, हल करना है। जैसे करनी 27 है, तो आप जानते हो 9 तिरिक 27 होता है, और 9 का वर्गमूल 3, तब 3 का वर्गमूल तो हो नहीं सकता, तो एक करनी में ही लिखना पड़ेगा, तो एक संक्षिप्त रूप हो गया 3 करनी 3। ऐसे दूसरा सवाल 50, 50 यानी क्या, 25 दूनी 50, अब 25 का वर्गमूल 5, और ये करनी 2। तीसरा सवाल 250, 250 यानी 25 गुणे 10, 25 का वर्गमूल 5, और ये करनी 10। फिर है अगला नंबर 112। अब 112 कैसे, देखिए इसका गुणनखंड यदि किया जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, तो इस तरह से गुणनखंड हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब भाज्य गुणनखंड आप लोग सीखे हो पहले, वैसे ही करना है आपको। फिर देखिए यहाँ 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 2 है, तो वर्गमूल लेते समय 2 बार 2 हो जाएगा, आधा करना है आपको। 2 बार 2 का गुणा यानी 2 दूनी 4, और ये 7 का वर्गमूल तो होता नहीं, तो ये करनी 7, तो ये संक्षिप्त रूप हो गया। फिर है रूट 168, इसका भाज्य गुणनखंड देखिए मैंने किया है। यहाँ इकाई अंक सम संख्या है, यानी 8 2 के पहाड़े वाली संख्या है, तो 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर से सम संख्या 4 है यहाँ, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर से सम संख्या आ गई, तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब ये विषम संख्या है, क्योंकि इकाई अंक 1 है, तो 2 से नहीं जाएगा। लेकिन अंकों का योगफल देखिए, 2 और 1 3, अंकों का योगफल ये 3 का गुणा जा रहा है, तो इसलिए 3 से भाग जाएगा ये, तो 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7। तो यहाँ देखिए 2 की एक ही जोड़ी बन रही है, तो ये जो 2 गुणे 2 है ये 2 हो जाएगा वर्गमूल लेते समय, बाकी यहाँ पर जोड़ी नहीं बन रही है, तो 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42, तो ये 2 करनी में 42 ऐसा हो जाएगा, ये 2 करनी में 42। तो चौथा सवाल हो गया। पांचवें सवाल पर क्रम संबंध ज्ञात करो। क्रम संबंध ज्ञात करो यानी कि कौन सी करनी बड़ी है या छोटी है या बराबर है, ये चेक करना है। 7√2 5√3। अभी देखिए यहाँ पर ये मिश्र करनी इसे कहते हैं, क्योंकि देखिए ये 7, तो ये देखिए ये मिश्रण है। यहाँ पर 7 जो है ये एक परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है, तो ये आपको पूरा ये करनी में बदलना पड़ेगा। आपको ये भी पूरा करनी में बदलना पड़ेगा, दोनों करनी में होंगी तो ही आप क्रम संबंध बता पाओगे। तो करनी बदलते कैसे हैं
देखिए ये पूरे को सबको करनी में लिखना है आपको, ये 7 और ये 2, ये दोनों को एक ही करनी में लिख दिया। अब 2 तो पहले से ही करनी के अंदर था तो इसलिए उसको वैसे ही लिखना है, लेकिन 7 देखिए 7 करनी के बाहर था लेकिन हम इसे अंदर लिख रहे हैं, तो थोड़ा तो बदलाव करना पड़ेगा इसमें, अंदर लिए हैं तो बदलाव क्या करेंगे, ये जो कोटि यहाँ पर 2 है वही इसके ऊपर घात लगा देंगे। 2 यहाँ कोटि था तो घात भी 2 हो गया, तो ये 7 का वर्ग हो गया 49 और ये 2 वैसे ही 49 इंटू 2 98 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, ये 5 और 3 दोनों एक ही करनी के अंदर आ जाएगा और ये कोटि 2 है तो 5 के घाते भी 2 हो गया, तो ये 5 25 गुणे 3 75 हो गया। अब इन दोनों में देखिए 9 दोनों एक ही करनी में हैं, तो 98 देखिए बड़ा है, 75 छोटा है, इसीलिए ये 7√2 भी और 5√3 में भी वैसा ही संबंध रहेगा जैसा इन दोनों में है, वही सेम चिन्ह लगाया है। देखिए सेकंड सवाल, ये देखिए दोनों ही ये करनी के अंदर हैं, यानी मिश्र रूप में नहीं है ये, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग नंबर देख के बता सकते हैं 247 छोटा है, ये बड़ा है, तो सीधा यहाँ चिन्ह लग गया। यहाँ पर देखिए ये तो शुद्ध करनी में है लेकिन ये मिश्र करनी में है, मिक्स है ये, तो फिर से इसको 2 को अंदर लेना पड़ेगा, तो 2 और 7 दोनों को अंदर ले लिया, तो ये 2 घाते 2 यानी 2 गुणे 2 हो गया, तो ये अच्छा सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा अलग विधि से सॉल्व किया है। पहले हम लोग देख रहे थे कि पूरा शुद्ध करनी में बदल रहे थे, तो इसमें क्या क्या उल्टा किया है, ये शुद्ध करनी को ही मिश्र करनी में बदल दिया है। जैसे 28 है तो 2 दूनी 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 होता है, 2 दूनी 4 सत्ते 28। अब यहाँ 2 गुणे 2 हो रहा है तो वर्गमूल लेते समय 2 हो जाएगा, 2 करनी 7, ये भी 2 करनी 7 है, ये भी 2 करनी 7 आ रहा है, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। चौथा, इसको हमेशा की तरह करेंगे, शुद्ध करनी में बदल करके 5 और 5 दोनों को एक ही करनी में ले लिया, ये तो पहले से ही अंदर था तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ये बाहर था इसलिए जितनी कोटि है उतना ही घात आ जाएगा, तो ये 5 का वर्ग 25 पचे 75 हो जाएगा, सॉरी 25 पंचे 125 हो जाएगा। और ये देखिए ये 7 और 2 दोनों करनी में, ये तो पहले से ही था तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन इसमें कोटि के बराबर घात आ गया, 49 गुणे 2 98। अब √125 बड़ा है, 98 छोटा है, तो इसलिए ये भी बड़ा होगा इस वाले से, तो इस तरह से सवाल में कर लिखना है आपको। 5वें का चौथा, फिर 5वें का 5वां सवाल सेम उसी तरह से करना है। 4 × 42, फिर कोटि 2 है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 9 गुणे 2 9 स्क्वायर हो जाएगा, 9 स्क्वायर यानी 9 गुणे 9 यानी 81, 4 का वर्ग 16, फिर दोनों का गुणा करेंगे। 672 बड़ा आ रहा है इसलिए ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा। 5√3 है, हमेशा की तरह एक ही करनी में लिखा तो ये √75 हो गया। 9 देखिए करनी में नहीं है तो इसे यदि हम करनी में लिखते हैं तो जितनी कोटि वाली करनी लिख रहे हैं उतना ही घात भी आ जाएगा, तो ये कोटि 2 है तो 9 के घाते भी 2 यानी 81 हो गया। अभी √75 छोटा है √81 से, इसलिए ये जो नंबर है ये भी 9 से छोटा होगा। ऐसे यहाँ पर भी करना है। 7 इसे करनी में 7 स्क्वायर लिखेंगे तो √49 आ जाएगा, ये एक ही करनी में लिखेंगे तो कोटि 2 है तो 2 स्क्वायर × 5 4 पंचे 20 आ गया। यहाँ 20 छोटा है 49 से, इसलिए 2√5 भी छोटा होगा 7 से। छठा सवाल है सरल रूप में लिखना है। सरल रूप में देखिए 5√3 + 8√3, यहाँ देखिए √3 दोनों में आ रहा है तो √3 आपको कॉमन ले लेना है, यानी निकाल देना है यहाँ से।
तो √3 यदि कॉमन लेते हैं तो जो बचता है वो ब्रैकेट में √3 निकल गया तो क्या बचा 5 प्लस यहाँ से भी √3 निकाल दिए तो क्या बचा 8। ये जो √3 कॉमन लिया है ब्रैकेट के बाहर 8 5 13 रूट करनी 13 √3। यहाँ पर ये √5 है, इसको हल करना पड़ेगा 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5√5। अब देखिए √5 तीनों में आ रहा है यानी √5 कॉमन हो गया, जो बच गया वो ब्रैकेट में क्या बचा 9 - 4 + 5, 9 में से 4 गया 5, 5 और 5 10, 10 √5 आ गया। यहाँ पर भी देखिए √3 है लेकिन ये √3 नहीं है, सॉल्व करेंगे 48 कैसे आएगा 16 3 48 होता है, 16 यानी 4 चौक 16 और 4 यानी 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ कोटि कितनी है 2 है, तो ये 4 कितनी बार आ रहा है 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, तो कोटि 2 है तो हमें आधा करना पड़ेगा 4 बार 2 यानी कि 2 बार 2, 2 दूनी 4। अब ये 3 की जोड़ी नहीं बन रही तो 3 वैसे ही रहेगा। 27 है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27, कोटि 2 है और यहाँ 3 भी 2 बार है तो ये 3 एक बार लिखना पड़ेगा, फिर भी एक 3 बच जाएगा तो करनी 3 रह जाएगा, ये पहले से ही करनी 3 है। अब ये 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर ये करनी 3 3 करनी 3 करनी 3 वैसे ही है, करनी 3 देखिए तीनों में है तो करनी 3 बाहर आ गया, ये 28 ये -3, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी कि 1 बचा तो ये 1, 28 में से 3 गया 25, 25 में से 1 गया 24, तो ये 24 करनी 3 आंसर आ गया। चौथा देखिए √7 तीनों में है तो √7 कॉमन हो गया, यहाँ √7 कॉमन तो 1 बचा, यहाँ पर 3/5 बचा और ये 2 बचा। अब ये बटे 5 है तो कैसे करेंगे, सब में 5 से गुणा करके ऊपर लिखना है, ऐसे 5 एकम 5, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 का 3, 5 दूनी 10, ऊपर सब में 5 से गुणा करके लिख दिया और नीचे भी सब जगह 5 आ जाएगा तो नीचे भी 5, 5 में से 3 गया 2, 2 + 10 12, तो ये 12/5 करनी 7, इसका आंसर आ गया। तो छठा सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है। अब 7वें पे चलते हैं, गुणा करके संक्षिप्त रूप में लिखना है। 3 करनी 12 गुणे 18, तो ये 3 वैसे लिखना है, अब ये सजाती करनी है तो गुणा हो जाएगा, एक ही करनी 12 गुणे 18 करेंगे 216 होता है, 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर कोटि 2 है तो देखिए ये 2 गुणे 2 यानी 2 हो जाएगा, 3 गुणे 3 का मतलब 3 हो जाएगा, यानी ये 2 तिहाई 6, 2 गुणे 3 अलग हो गया है और 3 और 2 की जोड़ी नहीं बनी तो 6 करनी में ही रहेगा, तो अब ये 3 दूनी 6 3 18 करनी 6 आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 3 गुणे 7 हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ गुणा, अपरिमेय का अपरिमेय के साथ गुणा, √12 × √15। अब जो भी गुणा है पहले वो करके लिख देना है, फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 बार है तो 1 बार हो जाएगा, 3 भी यहाँ 2 बार है तो 1 बार। जितनी कोटि है अगर उतने के बराबर नंबर हैं तो उसको 1 बार लिखना है आपको। कोटि 2 है, 2 भी 2 बार है तो 1 बार लिखना पड़ेगा। कोटि 2 है, 3 भी 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे। 5 एक ही बार है तो करनी के अंदर रह जाएगा। तो ये 3 दूनी 6, 6 गुणे 21, 126 करनी 5 आंसर आया। यहाँ पर देखिए 3 वैसे ही √8 × √5 यानी √40, 4 धाम 40 होता है, 4 का वर्गमूल 2, 3 दूनी 6 करनी 10, इसका आंसर आ गया। ऐसे चौथा सवाल भी वैसे ही है, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा, 5 × 2 फिर √8 × √8। तो √8 × देखो कोटि यहाँ पर 2 है और 8 भी 2 बार आ रहा है तो
तो वर्गमूल 8 ही हो जाएगा। तो ये 5 गुणे 2 गुणे 8 80 आंसर आ गया। अब शुरू करते हैं 8वां सवाल। भाग करना है, बाद में संक्षिप्त रूप लिखना है। तो 98 डिवाइड बाय √2, तो ये रूट में 98/2 आ गया। काट इसको यदि भाग देंगे तो 49 आएगा। 49 का वर्गमूल 7। सेकंड, ये 125 भागे 50 है, तो उसको कैंसिल करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, तो ये करनी में 5/2 आंसर आ गया। तो ये √54 डिवाइड बाय √27, कोटि देखिए एक ही है तो ये भाग हो जाएगा। 27 दूनी 54 होता है, तो करनी में 2 आंसर आ गए। चौथा 310 और 5, करनी में 310/5, भाग देंगे तो करनी में 62 आंसर आ जाएगा। अब अगला है 9वां, हर का परमेयीकरण। परमेयीकरण किसे कहते हैं? परमेयीकरण यानी करनी को हटना। जो भी नंबर करनी में है वो अपरिमेय है, और करनी निकल गई तो वो परिमेय हो गया। इसी को कहते हैं परमेयीकरण। अब करनी कब हटती है? जितनी कोटि है उतने ही बार यदि नंबर आ जाए तो करनी हट जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर करनी 5 है, कोटि कितनी है? 2 है, तो करनी 5 यदि 2 बार आ जाए तो एक करनी हट जाएगी, 5 ही लिखना पड़ेगा। तो परमेयीकरण करने के लिए करनी हटानी पड़ेगी। करनी हटाने के लिए एक √5 से गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे गुणा करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए गणित का नियम है। तो 3/√5 तो वैसे ही है, √5 की करनी हटाने के लिए यानी कि परमेयीकरण करने के लिए √5 से गुणा किया, तो नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर 3√5 आ जाएगा और नीचे √5 × √5 5 आ जाएगा, क्योंकि कोटि 2 है और ये 5 भी नंबर भी 2 बार है, तो करनी हट जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखिए कोटि 2 है तो √14 2 बार आना चाहिए, तो √14 से गुणा कर दिया। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो √14 × √14 14 हो जाएगा, और ये भी √14 हो जाएगा। तीसरा √7, कोटि 2 है तो एक और √7 होना चाहिए परमेयीकरण के लिए, तो √7 से नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 5√7 हो जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा। तो 9 के 3 सवाल हुए। चौथा सवाल 6/9√3, तो ये 9 जो √3 है, तो √3 का रूट हटाने के लिए √3 से गुणा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 6 √3 ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा √3 × √3 3, और 3 × 9 9 3 27 आएगा। अब इसको कैंसिल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर मैंने कैंसिल नहीं किया है, √3 × √3 3 लिख दिया है, तो ये बाद में कैंसिल होगा। 3 दूनी 6, 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ने पे 6 आता है, तो 2√3 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर है 11/√3। अब √3 का परमेयीकरण करना है तो √3 में √3 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 11/3√3। तो इस तरह से ये प्रश्न संग्रह 2.3 भी यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग अच्छी तरह से समझिए। कहीं पर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट मुझे संपर्क करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसे आप अच्छे से समझ के अपने नोटबुक में अपने मन से करने का प्रयास करिए। कहीं पर भी गलती होती है तो उसे वीडियो देखकर समझिए कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है, उस गलती को सुधारिए। अगले वीडियो में मिलेंगे 2.4 और 2.5 को लेकर। धन्यवाद।